ठीक है। ओके, तो चैप्टर नंबर 17, अब हम 17वें बाब को देखेंगे। ये बड़ा ही, जिसे कहते हैं, मशहूर जमाना, ये ये बाब है। और इट्स वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स इन गॉस्पेल ऑफ जॉन एज वेल, क्योंकि इसमें हमें खास तौर पर यीशु मसीह की दुआ नजर आती है, और एक लंबी दुआ नजर आती है। हैरानकुन बात यह है, इसको कहा जाता है हाई प्रीस्टली प्रेयर। क्या कहा जाता है इसे? हाई प्रीस्टली प्रेयर। और ये आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको यूहन्ना की इंजील में मिलेगी। आपको और किसी भी इंजीली बयान में नहीं मिलेगी, सिर्फ यूहन्ना की इंजील में मिलेगी। सो अभी कॉन्टेक्स्ट में देखें कि अभी शागिर्दों के साथ सेशंस हुए हैं, डिसाइपलशिप सेशंस हुए हैं। और डिसाइपलशिप सेशन में उसने बाप के बारे में बताया है। वो ये बता रहे हैं कि मैं अब बाप के पास जाने वाला हूं। अब इस चैप्टर में वो अपना जो एक Alert from software update. Software update. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। अच्छा, तो इस चैप्टर में हाई प्रीस्टली प्रेयर में वो कंक्लूड करते हैं अपने फेयरवेल डिस्कोर्स को। फेयरवेल डिस्कोर्स उनका कब शुरू हुआ था? जब उन्होंने यीशु शहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुए। यानी आप अंदाजा लगाएं, 12वें बाब से उनका डिस्कोर्स यानी तालीम, उनकी डिसाइपलशिप का आगाज हो गया। और अब 17वें बाब में वो इस सेशन को क्लोज करने वाले हैं। जीसस इज आवर हाई प्रीस्ट। आमीन। वो हमारा अजीम सरदार काहिन है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात किसी पादरी ने नहीं की, ये बात किसी इल्म इलाही के माहिरीन ने नहीं कही, ये बात अबरानियों के मुसन्निफ ने कही कि मैं कौन हूं? मैं अजीम सरदार काहिन हूं। यसू अल मसीह आपका अजीम सरदार काहिन है। और यहां पर वो बाप से बात करता हुआ हमें दिखाई देता है। जब आप इसको नोट करें कि हम, क्योंकि चैप्टर काफी लंबा है और ये सिर्फ प्रेयर है, आई वुड अप्रिशिएट कि आप इसको, प्रेयर को पढ़ें और खुद इस पे भी थोड़ा गौर करें। आई विल जस्ट कोट सम ऑफ द थियोलॉजिकल सिग्निफिकेंसेस ऑफ दिस प्रेयर। 13 पॉइंट्स हैं जो आपने नोट करने हैं, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। पहली बात, Jesus has been given the authority over all flesh. यस्सु अल मसीह को सब बदनों पर, सब जानों पर, सब चीजों पर इख्तियार हासिल है। और यहां पर हम देखें तो यीशु मसीह ने पहली ही कुछ दो आयत पढ़ता हूं आपके लिए। वो कहता है, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंख आसमान की तरफ उठाकर कहा, आए बाप, वो घड़ी आ पहुंची है। अपने बेटे के अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि तेरा बेटा जलाल जाहिर करे। चुनाचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया। हर बशर पर किसका इख्तियार है? यीशु का इख्तियार है। तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सब को वो हमेशा की जिंदगी दे। गॉड गेव हिम अथॉरिटी। खुदावंद ने उसे इख्तियार बख्शा था। हमारे बाप ने उसे इख्तियार बख्शा था। ये थोड़ा रेजोनेट नहीं कर रहा मैथ्यू 28 के साथ? देखिए, मैं मत्ती की इंजील 28वां बाब, जिसे हम इरशाद आजम कहते हैं, और 28वें बाब में आप जब जाते हैं तो वहां पर देखें 18वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यस, यीशु ने पास आकर ये बातें कही और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। जरा मुकाशफा की किताब में चलें। मुकाशफा की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी 20वीं आयत। यस, पर मुझे
दूसरा बाब 20वीं आयत। आई गेस आई जस्ट गॉट द रेफरेंस written wrongly. Let me see. I I just forgot मैंने रेफरेंस क्या लिखा था. So just remember Matthew 28. I will share it in the notes अगर मुझे इसका दोबारा रेफरेंस इसका मिल जाता है. So it actually signifies कि Jesus Christ has the authority. उसके पास इख्तियार है. और ये अथॉरिटी हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक्सरसाइज करता रहा अपनी पूरी जिंदगी में. और यूहन्ना की इंजील हमें बड़ी सिग्निफिकेंटली वो इस बात को बयान करती है कि यीशु मसीह के पास इख्तियार कैसा है. आगे दूसरा पॉइंट लिखें. जीसस इज द वन हु गिव्स लाइफ. यीशु मसीह सबको हमेशा की जिंदगी देता है. और ये बात हमने इंजीली बयानात में पढ़ी. जरा देखिए मैं साथ में आगे पढ़ता हूँ इसी दुआ में. और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहद और बरहक को जो यीशु मसीह में को जिसे तूने भेजा है जाने. जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया है. जीसस इज द इटर्नल लाइफ. वो हमेशा की जिंदगी देता है. तीसरी बात देखिए, हमेशा की जिंदगी है क्या. अब आपने इतनी दफा, क्योंकि यूहन्ना की इंजील में वो आसमान की बादशाही का जिक्र नहीं करता. ये फ्रेज आसमान की बादशाही, खुदा की बादशाही, यूहन्ना रसूल अपने इंजीली बयान में इसको बयान इस जुमले को वो इस्तेमाल नहीं करता. वो हमेशा की जिंदगी कहता है. अब हमेशा की जिंदगी है क्या. यहाँ पर लिखा है कि वो तुझ खुदाए वाहद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने. ये जानना सिर्फ जानना नहीं है कि आप बस ये जाने कि हो रहा है, अच्छा जी दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. यू जस्ट गेट टू नो कि अच्छा ये मैं जान रहा हूँ. ओके दिस इज क्राइस्ट, या आई नो क्राइस्ट. अच्छा वो मैं उसको अपने लिस्टों में डाल लेता हूँ. नो, ये वो जानना नहीं. कि जानना विद बिलीविंग है. आमीन. ये जानना ईमान लाना है. ओके, चलें जी आगे देखते हैं. और आई थिंक इट्स मच सिमिलर टू कोलॉसियंस. कुलसियों, क्योंकि मैं कुलसियों के खत से क्रिसमस की सरमन सीरीज में दे रहा हूँ. और कुलसियों के खत में जब मैं था तो वहां पर भी वो एक चीज कहता है कि जब वो कलीसिया के लिए दुआ करता है तो वो कहता है कि तू मसीह यीशु के इल्म और इरफान में बढ़ता जा. इंक्रीज इन द नॉलेज ऑफ गॉड. इंक्रीज इन द नॉलेज ऑफ गॉड. ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल या एकेडमिक नॉलेज नहीं है, बल्कि ये रूहानी भेद हैं जिनको आपको और मुझे जानना बेहद जरूरी है. हद से ज्यादा हमारे लिए जरूरी. क्यों? क्योंकि जितना हम उसको जानेंगे हमें इस बात पर यकीन होगा कि हमारे पास हमेशा की जिंदगी है. मैं क्योंकि आपके लिए कोर्स में लिख रहा था तो मैंने एक चीज बड़ी मीनिंगफुल सीखी कि आज हमारे पास ऐसे ईमानदार हैं जिनको इस बात पे यकीन ही नहीं है कि वो निजात याफ्ता है. उसकी वजह मैं बताता हूं. आपकी नजात सिक्योर्ड है. ठीक है, आपकी नजात महफूज है. पता है किसके हाथ में महफूज है? यीशु के हाथ में. क्या कोई उसको मेरे हाथ से छीन नहीं सकता. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. खुदा जब भी नजात देता है वो अबदी नजात देता है, हमेशा की जिंदगी देता है. तो ये तो सिक्योरिटी होगी ना हमारी. हमारी निजात महफूज है. इस बात की यकीन दहानी, अश्योरेंस
वो कब होती है? वो तब होती है जब हम यीशु को, उसके कलाम को, उसके वादों को जानेंगे। अश्योरेंस नॉलेज से आती है, सिक्योरिटी खुदावंद की तरफ से आती है। और एक शख्स ने कहा, सिक्योरिटी विदाउट लैक ऑफ एश्योरेंस डेवलप्स अ पुअर क्रिश्चियन। कि अगर आपको श्योरिटी नहीं है, अगर आपको इस बात का इल्म नहीं है कि आप इस पे देखें कि किस तरह से आप सिक्योर हैं खुदावंद के हाथों में, यू कैन नेवर डू दैट। जस्ट पॉइंट फॉर अ मिनट, आगे पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे एक वर्ड आया है, जो काम तूने मुझे करने को दिए उनको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया है। ये जलाल क्या है? जरा थिंक फॉर 2 मिनट्स, थिंक फॉर 2 मिनट्स। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद फिर मैं रैंडमली आप में से किसी को पूछूंगा, जलाल से मुराद क्या है? व्हाट डू यू थिंक इज जलाल? सोचिए जरा। ओके जी, टाइम्स अप, 2 मिनट्स हो गए। व्हाट डू यू थिंक इज द ग्लोरी ऑफ गॉड? प्लेटफॉर्म इज योर्स। व्हाट डू यू थिंक इज ग्लोरी ऑफ गॉड? maybe the greatness of God. हम्म, द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, बिल्कुल। और और यहाँ पे वर्ड के एंड पे लिखा हुआ है कि I present with the glory that I had with you before the world began. आई हम्म थिंक यहाँ पे डिवाइन ग्लोरी की भी बात की जा रही है, क्योंकि अच्छा, बिफोर द वर्ल्ड वाज डिवाइन ग्लोरी की डिवाइन बात की जा रही है, तो दूसरी ग्लोरी क्या होती है? ग्लोरी मीन्स ग्रेटनेस ना, तो हम्म या ये ग्रेटनेस, आई डोंट नो, हम्म, थोड़ा चलो, कंफ्यूजिंग है। नो वर्ड्स, नो वर्ड्स। इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं जी। एनीवन एल्स? खुदाए वाहिद अज़हर की पहचान करवा के उनको हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करना। यस, आई थिंक आप रेफर कर रहे हो रोमियो के खत चौथे बाब में, जहाँ पे वो कहता है कि जिनको जिनको उसने रास्ता चुना उनको रास्तबाज भी ठहराया और उनको जलाल भी बख्शेगा। हाँ, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो तो यस। यहाँ पर लेकिन क्राइस्ट की ग्लोरी से क्या मुराद है? व्हाट डू यू थिंक इज द ग्लोरी ऑफ क्राइस्ट? जी सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर, आई थिंक सो कि जो खुदा ने जो काम किए, जो हमें नज़र आते हैं, जो उसमें एट्रीब्यूट्स हैं,
जो खसूसियात यानी जो कुछ ज़ाहिर करता है खुदा का, जो काम है, जो उसकी खसूसियात हैं, जो उसकी एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारा उसके जलाल को ज़ाहिर करता है। That's true. It's a great definition. I think आपने सिस्टमैटिक वन जब कोर्स पढ़ाया जा रहा था तो उसमें आपने अच्छी तरह से इसको समझ लिया था। एक्चुअली ग्लोरी ऑफ गॉड इज हिज ब्यूटी, ठीक है, उसकी नेचर, उसके एट्रीब्यूट्स, बिल्कुल हैरिसन, इट्स दीज आर द थिंग्स, दैट इज हिज ग्लोरी। ग्लोरी 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 करना है लेकिन ग्लोरी समझनी नहीं तो फायदा कोई नहीं। कभी जॉन पाइपर को सुने, फॉर हिम ग्लोरी ऑफ गॉड इज अ बिग थिंग, और ये वाक्य होनी भी चाहिए हमें। सो चौथी बात, जो चौथा पॉइंट है जहां से आपने लिखना है, वो है जीसस हैड द ग्लोरी while being with the Father before incarnation. यीशु मसीह के पास जलाल था जब वो मुजस्सम होकर, मुजस्सम होने से पहले बाप के पास मौजूद था। ये एक और रेफरेंस है, क्राइस्ट यहां पर कह रहे हैं अबाउट हिज वीकनेस ड्यू टू इनकारनेशन। ये उसकी पस्तहाली का एक रेफरेंस है। और जब मैंने आपको सिखा रहा था सिस्टमैटिक थियोलॉजी में, तो यह मैंने इस बात को वाजे किया कि मसीह की पस्तहाली का आगाज उसके इनकारनेशन यानी मुजस्सम होने से शुरू हो गया था। इट वॉज क्राइस्ट इनकारनेशन कि हमें इस बात का इल्म हुआ कि वो पस्तहाली में रहा। किसके लिए पस्त हुआ? आपके लिए हुआ। क्रिसमस का सीजन आ रहा है, इट्स अराउंड द कॉर्नर नाउ। डू वी रियली फील दैट पेन? डू वी रियली फील दैट लव? कैसी अजीम मोहब्बत उसने की कि अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को पस्त कर दिया, ताकि आपको निजात दे सके, ताकि आपको बंधनों से रिहाई दे सके, ताकि आपको इस मौजूदा खराब जहां से खलासी कराने वाला बने। और आज जब हम उल्टी तालीम को समझते हुए उल्टी तालीम की तरफ जाते हैं, तो हम दर हकीकत जो मसीह ने काम किया उसकी क्लॉक उल्टी घुमाना शुरू कर देते हैं। वो जलाली है और फिर जलाल पाएगा। और लिखा है खुदा उसने उसको ऐसा सर बुलंद किया, फिलिपियों दूसरे बाब में, उसने उसे सर बुलंद किया आफ्टर डूइंग हिज वर्क, उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। He glorified, he exalted Christ. आमीन। पांचवी बात लिखें, गॉड हैज द इलेक्ट एंड ही हैज गिवन टू जीसस। खुदा के पास बरगजीदा लोग हैं और बरगजीदा उसने यीशु मसीह को दिए हैं। जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है इसको सीरियस लेना चाहिए। पांचवें देखिए, वो कहता है, और अब है बाप, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेश तक तेरे साथ रखता था, मुझे और अपने साथ जलाली बना दे। आगे लिखा है, मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर किया जिन्हें तूने दुनिया में मुझे दिया। वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे कलाम पर अमल किया। यूहन्ना की इंजील 10वां बाब, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती, जो उसकी भेड़ है वो उसकी सुनती है, जो उसकी भेड़ नहीं है वो नहीं सुनती। जी जी, आप पूछ लें सिस्टर, हम हाँ आप। जी जी जी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, एक भाई साहब थे, वो कह रहे थे कि मैं जब दुआ करता हूँ ना, हम्म। तो मैं कहता हूँ कि ऐ खुदा तू मुझे जलाल दे, फिर मैं तुझे जलाल दूंगा। तो क्या ये कहना वाजिब है? और दूसरी बात ये कि जब हम अक्सर दुआ में कहते हैं कि मैं तुझे जलाल देता हूँ या देती हूँ, तो बहुत सारे लोग इसको गलत समझते हैं। वो खास तौर पे आपको पता ही होगा, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगी, उस डिनोमिनेशन से भी कोई हो सकता है, कि भी ये जबूर 24 में जब कहता है कि रब बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह है। एक दफा हम एक सुबह की मीटिंग में थे, तो वो अंकल कहते, ओए
ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਜਲਾਲ ਦਾ ਬਾਦशाह। तो हम्म प्लीज इसको जरा क्लियर कीजिएगा। देखिए, ग्लोरी ऑफ गॉड मैंने बताया ये एक छोटी बात नहीं है। ग्लोरी ऑफ गॉड इज अ वास्ट एक्सटेंसिव थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो आपको आई थिंक बाइबल में जेनेसिस टू रेवलेशन नजर आता है। जलाल से शुरू होता है, रिडेम्पशन तक लेकर जाता है, फॉल तक जाता है, फिर रिडेम्पशन की वजह से फिर से जलाली जलाल पाना। जलाल आप खुदा को जलाल कैसे दे सकते हो? by acknowledging his attributes, उसकी सिफात, उसके किरदार। आप देते नहीं हो जलाल उसको, आप एक्नॉलेज करते हो उसके जलाल को। मैं कहता हूं, खुदावंद मैं तुझे जलाल देता हूं। अच्छा, ये प्रेयर वैसे वाकई ही में थोड़ी सी ना शकूक के दायरे में जाती है। हमें ये कहना चाहिए, खुदावंद तू कैसा जलाली खुदा है। ठीक है, माल साहब ने गीत गाया था बड़े साल पहले, मुझे याद आ गया। आपको पप्पू जी याद होगा, जलाली तू खुदा है। बड़ा पुराना गीत है अर्नेस्ट माल साहब का। यानी वो जलाल ऑलरेडी रखता है और वो जलाल देने वाला है। कभी भी जिंदगी जो पाता है वो जिंदगी नहीं दे सकता, लेकिन जिंदगी का मंबा जिंदगी जरूर दे सकता है। वो जलाल है। देखें, हमने कॉन्सेप्ट्स को समझना है। क्राइस्ट, गॉड, द होली स्पिरिट इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट है, वो सोर्स है जिससे सब कुछ आता है। हम उसके जलाल को एक्नॉलेज कर सकते हैं। आई गिव ग्लोरी टू हिज नेम। ये असल में मतलब ये है कि उसकी एट्रीब्यूट्स, उसके जलाल को आप एक्नॉलेज करते हो। ठीक है, और दिस इज द वे आपने इसको समझना है। आप दे क्या सकते हैं खुदा को? कुछ भी नहीं। और ये तो बहुत गलत दुआ है कि तू पहले मैनू जलाल दे फिर मैं तेनू जलाल दांगा। आपका जलाल का टाइम तब तक नहीं हो सकता जब तक आप इस फानी बदन में। गेट दैट पॉइंट, इसको समझ लें। आप तब तक जलाली नहीं हो सकते जब तक आप इस बदन में हैं। लेकिन एक वक्त आएगा जब मेरा और आपका यस्सु दोबारा इस दुनिया में आएगा। वो हमारे फानी बदनों को जलाली बदन बना देगा और हम बिल्कुल वैसे हो जाएंगे जैसा वो है। दैट इज ग्लोरी। ग्लोरी पे तो बहुत बात की जा सकती है, बट कॉन्सेप्ट याद रख ले। यू कैन नॉट गिव ग्लोरी टू गॉड, यू एक्चुअली एक्नॉलेज हिज ग्लोरी। ठीक है, आप उसकी ग्लोरी को एक्नॉलेज करते हो। व्हाट अ ग्लोरियस गॉड यू सर्व। आई थिंक आई हैव वन क्वेश्चन इन द चैट रूम। और सर, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अपना जलाल जाहिर कर। हाँ जी, इसमें कोई बात नहीं, वो अपना जलाल जाहिर करे। उसका जलाल जाहिर जाहिर कैसे होता है? थ्रू हिज वर्ड। नंबर वन, थ्रू हिज वर्ड उसका जलाल जाहिर होता है। नंबर टू, हीलिंग, मिरेकल, साइंस एंड वंडर्स की वसीला से उसका जलाल जाहिर होता है। यीशु ने जितने मौजे किए, उससे क्या किया? उसने बाप का जलाल जाहिर किया। क्यों? बिकॉज ही इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। इसलिए कहता हूं कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो बाइबल को पहले से ही। अभी होना देखिए कैसा कर रहा है। पहले बाब में ही, पहली आयत में ही वो ग्लोरी ऑफ क्राइस्ट एंड गॉड द फादर वो वहां पे बयान करता है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ, कलाम खुदा था। ठीक है, सो दैट इज एक्चुअली द ग्लोरी। आई कैन स्पीक अ लॉट ऑन इट, बट आई हैव टू गो फॉरवर्ड। और मैं कुछ यूट्यूब लिंक्स भी भेज दूंगा। जॉन पाइपर को सुने इस पे, व्हाट ही मींस बाय द ग्लोरी ऑफ गॉड। सो इलेक्शन की तरफ चलते हैं, क्योंकि एक तो ग्लोरी, क्योंकि सही बात बताऊं तो ग्लोरी की मिसकंसेप्शन की वजह से इलेक्शन भी हम समझ नहीं पाते। ये इलेक्शन, बरगजीदगी, बरगजीदा होना, असल में क्या है कि खुदा ये जानता है कि निदा यस्सु पर ईमान लाएगी। अब अब आप कहेंगे, सर वो तो चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। अच्छा, वो चाहता है जरूर है, लेकिन क्या सब तौबा करेंगे? नहीं, वो यही चाहता है कि सब निजात पाए। नहीं, क्या सब पाएंगे? नहीं। खुदा के लिए ना ये बड़ा इजी था कि फरिश्तों की तरह सबको सबको इंक्लूडिंग मी, यू एंड एवरीवन, सबको वो जहन्नुम में डाल देता। बट उसने हर अहले जुबान, हर कौम, हर कबीले से लोगों को चुना ताकि उसके हम मिरास हो जाए।
आमीन। इसलिए वो कहता है उन आदमियों को जिनको तूने मुझे दिया है, दो सोल्स जिनको खुदा बाप ने यीशु अल मसीह को दिया है, ही इज टारगेटिंग दैट थिंग। आमीन। ओके, वेयर वाज आई? ओके, या तो ये जो बरगजीदगी है, जिसको आपने समझना है, पांचवें बात को, कि बरगजीदगी, चुने जाना। अब देखें, खुदा ने सब कौमों में से किस कौम को चुना? इसराइल को चुना। वाई? इतने लोग मौजूद थे, अब्राहम ही को क्यों चुना? एसाव बड़ा था, याकूब को क्यों चुना? इलेक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि खुदा इल्मे कुल है। अगर आप उसकी इल्मे कुल की इस सिफ्त को नहीं जानते, नहीं मानते, तो आप बरगजीदगी की डॉक्ट्रिन को, अकीदे को, तालीम को नहीं जान सकते। ही नोज कि शालीम ने क्या करना है, ही नोज कि निदा ने क्या करना है, ही नोज कि शाहजेब ने क्या करना है। ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। आमीन। ही नोज इट ऑल। कौन निजात पाएगा, कौन मेरे नाम पर ईमान लाएगा। ही न्यू कि यहूदा इस्करियोती ये करेगा। सो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, इसको खास तौर पे जब एक कोर्स में आपको करवाऊंगा, द बेसिक डॉक्ट्रिन्स ऑफ ग्रेस, उसमें मैं आपको इलेक्शन के बारे में ज्यादा सिखाऊंगा। ओके, सर बरगजीदा मीन्स इलेक्टेड। यस, इलेक्ट कर देना, ठीक है, चुन लेना, अलग करके चुन लेना, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। इसके बहुत मीनिंग हो सकते हैं, डेप्थ में मैं अब जाऊंगा तो फिर वो सारा टाइम निकल जाएगा, बिकॉज आई जस्ट वांट 15 more minutes and I think we'll just stick with chapter 17 for today. जी, छठा पॉइंट देखें, जीसस हैज स्पोकन ऑल द वर्ड्स दैट फादर हैज गिवन टू हिम। यीशु मसीह ने वो सब बातें जो बाप ने उसे दी थी, वो उसने अपने शागिर्दों के सामने बयान की, और शागिर्दों ने उन बातों पर वो ईमान भी लाए। तो देखिए, वो कहता है वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे कलाम पर अमल किया। अब वो जान गए कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ही तरफ से है, क्योंकि जो कलाम तूने मुझे पहुंचाया वो मैंने उनको पहुंचा दिया, और उन्होंने उसको कबूल किया। सब उसने सिर्फ पहुंचाया है। आई थिंक यहाँ पे ना बड़ा एक अच्छा मिशनल एलिमेंट भी नजर आता है, इवेंजलिस्टिक एलिमेंट नजर आता है। तूने मुझे भेजा कलाम सुनाने के लिए, मैंने उनको कलाम सुनाया, और आगे उन पे उन्होंने कबूल किया और सच जान लिया कि मैं तेरी तरफ से निकला हूं। अब ये बाप में से निकलना, तेरी तरफ से, आई थिंक यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रांसलेट किया गया उर्दू में। तेरी तरफ यानी तेरी हुजूरी से निकला हूं, पारा, यहाँ पे पार्टिकल है पारा। सो वो है कि अ, अब आप अगर आते हैं, शाहजेब मेरे पास आता है, कहते हैं, निदा कॉल करके पूछती है, भाई किधर रह गया तू? तो शाहजेब क्या कहेगा कि मैं अभी सर की तरफ से निकला हूं। ये नहीं कि मेरे अंदर से निकला है, मेरी हजूरी से निकला है, मेरी प्रेजेंस से निकला है, घर आ रहा है। क्राइस्ट वॉज एट द सेम टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड द फादर। आई थिंक ये उनके लिए बहुत बड़ा रेफरेंस है, जो कहते हैं कि खुदा बाप था पहले, फिर यीशु बना, और अब होली स्पिरिट। मॉडलिज्म, नो, गॉड इज नॉट अ मूडी पर्सन, नॉट अ मॉडल, ही इज अ ट्राइयून गॉड। ओके, सो उन्होंने क्या किया? खुदावंद यीशु ने वो सब बातें जो बाप ने उसे करने के लिए दी थी, उसने वो की, और शागिर्द उस पर ईमान लाए हैं। आठवां पॉइंट लिखें, Jesus wants the disciple to be one as Father and Son are one, as Son are one. यीशु चाहता है कि
शागिर्द भी बाप के साथ एक हो जाएं, जैसे यस्सु और बाप एक। ओके, मैं भी आई तो कहता है, मैं उनके लिए दरख्वास्त करता हूं कि मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे किसके लिए? आप कहेंगे शागिर्दों के लिए। अच्छा ठीक है, लेकिन आई थिंक दिस फ्रेज इज मॉडिफाइंग, इट इज मॉडिफाइंग वर्स 6, इलेक्टेड। वो जिन जो इलेक्ट हुए हैं उनके लिए यीशु क्या करता है? दरख्वास्त करता है। बल्कि उनके लिए जिन्होंने, जिन्हें तूने मुझे दिया है, सेगा। इट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। It's not referring to the disciples, not just the disciples, but beyond the disciples. यीशु चैप्टर 17 में आपके लिए, मेरे लिए भी दुआ कर रहा था। तब हमारा तस्वुर भी नहीं था, बट क्राइस्ट को पता था कि शालीम ईमान लाएगा। क्राइस्ट को पता था कि सहर ईमान लाएगी। क्राइस्ट को पता था कि भाई अशरफ ईमान लाएंगे। He knew. Isn't that wonderful? I really don't know क्यों नहीं इस सिर्फ बाइबल के टेक्स्ट को अच्छी तरह से पढ़ो, इसमें से सब कुछ मिलेगा आपको। सुने सुनाए सरमन सुना देना दोबारा, व्हाट्स दैट? डील विद द टेक्स्ट, डील विद इट, फाइट विद इट, रेसल विद इट। यहां पर हमें क्या मिल रहा है? ही सेड ऑल थिंग्स, जस्ट सेकेंड। सो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन हमारे लिए इसको समझना फायदेमंद भी है। आमीन। और क्राइस्ट पर छठा पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि उसने वो सब बातें जो उसने बाप की तरफ से रिसीव की थी, उसने सब बातें आपके लिए वो बयान की, और फिर वो उनके लिए दुआ करता है। और आगे हम देखते हैं अब कि वो चाहता है कि हम यूनाइटेड रहें, शागिर्द यूनाइटेड रहें। किसमें? बाप के साथ, एक दूसरे के साथ। लविंग गॉड, लविंग गॉड्स पीपल। ये हमें इस बात को याद दिलाती है कि यीशु जो बाप और रूहुल कुद्स के साथ था, मुजस्सिम होकर आया, अलैदगी इसलिए बर्दाश्त की ताकि हमें यूनाइट करवाने वाला बने। आया कहते हैं, वो कहता है 11वीं आयत पढ़ता हूं, मैं आगे को दुनिया में ना होऊंगा मगर ये दुनिया में है, और मैं तेरे पास आता हूं। आई कदूस बाप, ओ माय गॉड, व्हाट एन अमेजिंग स्टेटमेंट। आई कदूस बाप, अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है, उनकी हिफाजत करता कर, ताकि वो हमारे तरह एक हो। आगे कहता है, जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने तेरे उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है, यानी यीशु, उनकी हिफाजत की। मैंने उनकी निगहबानी की, और हलाकत के फर्जंद के सिवा, यानी यहूदा इस्करियोती के सिवा, उनमें से कोई हलाक ना हुआ, ताकि किताब मुकद्दस में, ताकि किताब मुकद्दस यानी ओल्ड टेस्टमेंट का लिखा पूरा हो। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और इसके मैं साथ साथ कमेंट्स देता हूँ। आई विल प्रोवाइड यू माय नोट्स, आप उस पे से पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। वो कहते हैं, लेकिन अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें दुनिया में कहता हूँ, ताकि मेरी खुशी ताकि मेरी खुशी पूरी उन्हें पूरी पूरी हासिल हो। क्राइस्ट क्राइस्ट की शादमानी क्या है? आपकी शादमानी। आमीन। और जब आपकी खुशी पूरी होती है, मसीह खुश होता है। मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया, और दुनिया ने उनसे
और दुनिया ने उनसे अदावत रखी, इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, वो भी दुनिया के नहीं। क्या समंथा दुनिया की है? नो, शी लिव्स इन द वर्ल्ड बट शी इज नॉट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर, यानी इब्लीस से उनकी हिफाजत कर। जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, वो भी दुनिया के नहीं। उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर। हाउ कैन यू बी सैंक्टिफाइड? थ्रू ट्रूथ। आज सच्चाई की ही बर्दाश्त नहीं की जाती। पीपल, दे डोंट वांट टू हियर द ट्रूथ व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। इंसानी कलाम, इंसानी बातों पर वो ध्यान लगाना चाहते हैं, बट दे डोंट वांट टू लिसन टू द ट्रूथ। तेरा कलाम सच है, दिस इज ट्रूथ। मुझे फलसफा नहीं पसंद, अच्छी बात है, जाने। मनगढ़ंत कहानियां नहीं पसंद, मुझे वो पसंद है जो इसमें लिखा है। यू शुड बी हैविंग द प्रायोरिटी कि आप कलाम को प्रायोरिटाइज करें इन योर लाइफ। और उनकी खातिर मैं अपने आप को मुकद्दस करता हूं, ताकि वो भी सच्चाई के वसीला से मुकद्दस किए जाए। आई थिंक सच्चाई यहां पर रेफर वो अपने आप को कर रहा है। सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई कौन है? यीशु। इट्स द ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट एंड जीसस एज वेल। 20वीं आयत। मैं सिर्फ उन्हीं के लिए दरख्वास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी जो इन कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे, यानी एट प्रेजेंट के लिए नहीं, वो जो बाद में आप और मैं, हम कलाम के वसीला से ईमान लाए, ताकि वो सब एक हों। यानी जिस तरह आए बाप, तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं, वो भी हम में हो, और दुनिया ईमान लाए कि तू वही है, तू ही ने मुझे भेजा। और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है, मैंने उन्हें दिया है, ताकि वो एक हो जाए, हो जैसे हम एक हैं। मैंने उनको, मैंने उनमें जो तुझ में, ताकि वो कामिल हो कर एक हो जाए, और दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जिस तरह के तूने मुझसे मोहब्बत रखी, उनसे भी मोहब्बत रखी। क्राइस्ट वॉज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। चैप्टर 1 से हम यही सीख रहे हैं। इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड एंड इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स लव। कहता है, अब आप, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हो, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। आय आदिल बाप, दुनिया ने तो मुझे नहीं, तुझे नहीं जाना, मगर मैंने तुझे जाना, और उन्होंने भी जाना कि तूने मुझे भेजा, और मैंने उन्हें तेरे नाम से वाकिफ किया और करता रहूंगा, ताकि जो मोहब्बत तुझको मुझसे थी वो उनमें हो और मैं उनमें हूं। What a wonderful prayer it is. मैं जिस तरह तुझ में हूं, उनमें भी हूं। I think it's a reference to Ephesians in Christ. It's a reference to Colossians, Christ in you. So this is a wonderful, very wonderful prayer. बात इसमें बहुत ज्यादा की जा सकती है, बट आई वॉन्ट यू कि अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क।